अस्सलाम वालेकुम वर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। नए आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट गिराने की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका और उसके साथ बात होगी नून लीग की तरफ से आने वाले अचानक इस्तीफे, अजब करप्शन की गजब कहानी के बारे में बात करेंगे। 14 अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं हुकूमत को गिराने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या किस वजह से हुकूमत को जो है वो गिराने की कोशिश की जाएगी। अगर हुकूमत गिराई जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से गिराई जाएगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब चूँकि शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं और साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। नो डाउट ये तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देने के बारे में बहुत एहतियात से काम लेते हैं और उनका इस दफ़ा किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन देने का इरादा नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब तमाम काम कर सकते हैं लेकिन इस तरह का फ़ाइनल जो डिसीजन है वो शहबाज शरीफ साहब की मशावरत के बगैर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में रहती है तो मौजूदा हमारे जो आर्मी चीफ है जिनको बाद में ओहदा देकर फील्ड मार्शल बनाया गया उनको एक्सटेंशन देना इनके ऊपर लाजम हो जाएगा क्योंकि जो काम आर्मी चीफ साहब ने इनके लिए किया है वो किसी भी आर्मी चीफ ने आज तक किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं किया या किसी भी ऐसे जो गवर्नमेंट से भागे हुए लोग होते हैं यानी कि साबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या उनके बेटे या इनकी औलादों के बारे में जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट की मदद हुई है यानी कि इन्होंने इनके केसेस ख़त्म करवा के इनको इक़्तिदार दे दिया, इनको NRO वापस लेकर इनको वापस पाकिस्तान बुलवाया और इनकी बायोमेट्रिक्स करवाएगी जहाज़ के अंदर बादशाहों की तरह। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में बुलाया गया ये कह कर के आपको वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान में बनाया जाएगा और ड्यूरिंग इलेक्शन इवन के 8 फरवरी की इवनिंग को वज़ीर आज़म की स्पीच शहबाज शरीफ साहब से करवा दी गई, इश्तिहारात बनवा दिए गए, अखबारात में सुर्खियाँ लग गई, लेकिन अवाम ने उस दिन पासा पलट दिया। आप लोगों ने देखा कि अवाम किस कदर जोश व जज्बे के साथ निकली और 8 फरवरी को अवाम ने अपना वोट कास्ट किया कि हक अदा किया वोट देने का और इमरान खान साहब के हक़ में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि जेल के अंदर थे और जो मौजूदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब दोबारा मंजर आम पर आएँ और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बने, तो लिहाजा उन्होंने ये फ़ाइनल डिसीजन लिया कि चूँकि नवाज शरीफ साहब तमाम हलकों से हार चुके थे, इन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब से कमिटमेंट तय की कि हम आपको वज़ीर आज़म तो नहीं बना सकते लेकिन हम आपकी इज़्ज़त रखने के लिए आपके जो लाहौर वाला हलका है जिसमें आप हमेशा जीतते हैं, हम वहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरा कर आपको फॉर्म 47 इशू करवा सकते हैं अगर आप वज़ीर आज़मशिप छोड़ते हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक़्त के हालात को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि इज़्ज़त बचाना इस वक्त ज़रूरी है, प्राइम मिनिस्टर बनना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 के ऊपर MNA बनाया गया। यास्मीन राशिद साहबा को पकड़ कर ऑलरेडी गिरफ़्तार किया हुआ था और जेलों में डाल दिया गया और उसके बाद आपने देखा कि उनको अब 10 साल की एक कैंसर पेशेंट को सज़ा सुनाई जा चुकी है। गवर्नमेंट गिराने के लिए सिर्फ यही इकदाम हैं कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। अगर आप एक्सटेंशन देते हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट को जारी रखें, अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते तो फिर आप घर जाने की तैयारी करें। केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है और वो आके एक्सटेंशन दे सकती है, जबकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो कभी भी इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती कि वो किसी को एक्सटेंशन दे सके, ये हमारा आइन कहता है। लेकिन अब जो 26वीं तरमीम आइन के अंदर की गई है उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं, उसमें ये तमाम तर इक़दाम को ख़त्म कर दिया गया है जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट के कभी इस्तेमाल किए जा सकते थे। लिहाजा मेरा ख्याल है उस 26वीं तरमीम के अंदर ये चीज़ भी एडअप होगी कि जो निगरान गवर्नमेंट होगी वो किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकती होगी। इसीलिए केयर टेकर गवर्नमेंट लाने की बात की जा रही है और एक्सटेंशन की बातें इस वक्त हर ज़ुबान पर हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक्सटेंशन नहीं देंगे और जनरल साहब जो है वो एक्सटेंशन लिए बगैर नहीं रहेंगे। आप लोगों को ये बात पता है कि जनाब इस वक्त जो कंडीशन पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है नून लीग के लोगों की, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। इस्तीफ़े
आप ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तीफ़ा आया, चूँकि उनका जो तोता था वो उठाया गया, एंटी करप्शन वालों ने उसको उठाया और उसने राग उगलना शुरू कर दिए और बताना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ पे करप्शन हुई है और कैसे कैसे करप्शन हुई है। और उससे फिर तमाम तर अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें यहाँ तक सुनने के लिए आ रहा है कि किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। मरियम बीबी भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। और अगर इस सिनेरियो में अगर इस्तीफ़े आना शुरू होते हैं तो आपको ये बात बखूबी नज़र आनी याद रखनी चाहिए कि ये इस्तीफ़े सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त ज़्यादातर आने शुरू होते हैं जिस वक्त करप्शन की दास्तानें ज़द-ए-आम होती हैं, और उसके बाद जो मौजूदा हमारी उस वक्त या इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर चीज़ों को मंजर आम पर लाती है और इसको लाकर गवर्नमेंट को हटाती है, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। अगर इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, कुछ भी हो सकता है। दौरा अमेरिका आर्मी चीफ का, आर्मी चीफ साहब जो है वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वो अपने हम मनसब जिनका इस वक्त फ़ाइनल राउंड चल रहा है और वो घर जा चुके हैं तकरीबन, ये कह सकते हैं, तो उनकी अलविदाई तकरीब के अंदर वो वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद जो ज़राए ये कहते हैं और सोशल मीडिया और जो कुछ नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके मुताबिक भी आर्मी चीफ साहब के साथ बहुत से लोगों ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अगर आर्मी चीफ साहब वहाँ पे सिर्फ इस काम के लिए गए थे कि अलविदाई तकरीब हो रही थी तो ये अनाउंस भी किया जा सकता था। और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब से नहीं हुई, मे बी ये मुलाकात ड्यू हो उनके साथ कि ये मुलाकात की जाएगी। और उस मुलाकात के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको कोई ऐसी फरमाइश इनके आगे रख दी तो क्या वो फरमाइश मानी जाएगी? जो लोग कह रहे हैं, जो हर ज़ुबान के ऊपर जो बात आ रही है वो यही है कि इसराइल को मानने की जो शर्त है वो सामने रखी जा सकती है और मे बी इसका तमाम तर सिनेरियो जो है वो एक्सटेंशन के साथ जुड़ा हो। अब देखते हैं कि ये दौरा अमेरिका के बाद आके पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात होते हैं और क्या अनाउंसमेंट्स की जाती हैं पाकिस्तान के शहरियों के लिए। और जो पाकिस्तान के अंदर हमारे इस वक्त कैदी हैं इमरान खान साहब और उनकी कबीना के जो लोग कैद हैं उनको छोड़ा जाएगा या मज़ीद उनके ऊपर घेरा तंग कर दिया जाएगा। अजब करप्शन की गज़ब कहानी, आपको ये आपने कई दफ़ा ये फ़िक्रा सुना होगा। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है इसके अंदर बेज़ाब्तियाँ दिखाई दी जा रही हैं अब, यानी कि जो करप्शन है उसको नाम बेज़ाब्तियों का दिया जा रहा है। और 40 अरब रुपए का जो हज का स्कैंडल आ रहा है अभी, जो उससे पहले 2000 अरब रुपए का स्कैंडल आया, उससे पहले इस तरह के बहुत से स्कैंडल्स आ चुके हैं इस लास्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर कि जो पंजाब गवर्नमेंट है या जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है ये अरबों रुपए के करप्शन में मुलव्वस है। या तो फिर इस करप्शन केसेस को जो बेज़ाब्तियों का नाम दिया जा रहा है ये सेटलमेंट के बाद कंट्रोल कर लिया जाएगा, ये जी वो ऑडिट वगैरह हो गया है तो करप्शन नहीं निकली लिहाजा ये गवर्नमेंट चलती रहे। या फिर इस करप्शन को सामने रखते हुए अगर गवर्नमेंट नहीं मानती एक्सटेंशन देने के लिए तो मे बी इस गवर्नमेंट को ख़त्म करके केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जा सके। इतनी बड़े लेवल की करप्शंस हो रही हैं जनाब, तो क्या ये गवर्नमेंट जिस वक्त जाएगी तो आने वाली जो नई गवर्नमेंट होगी वो इनके अगेंस्ट घेरा तंग नहीं करेगी? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूदा दौर में ये सज़ाएं काट रही है तो इसका मतलब ये है कि ये दौर दोबारा घूम के नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर आ सकता है। और खुदा ना खास्ता अगर ये दौर इनके ऊपर दोबारा आया तो जो सज़ाएं जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान साहब उनके चेयरमैन जो हैं वो काट रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये लोग काट सकेंगे। इनको तमाम तर लोगों को इसका हिसाब देना पड़ेगा और ये हिसाब इस दफ़ा इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 14 अगस्त को इमरान खान साहब की जो 5 अगस्त वाली कॉल थी उस तहरीक को लेते हुए ये बाज़गश चल रही है पाकिस्तान के अंदर के 14 अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जाएगी और पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर पाकिस्तान में निकलेंगे और इमरान खान साहब की रिहाई की खातर में भी हो सकता है कि अडयाला जेल की तरफ मार्च भी करें। और अगर अवाम सड़कों पर आती है और
14 अगस्त को वाकई अवाम सड़कों पर आ जाती है लाखों की तादाद में और इमरान खान साहब के हक़ में नारेबाजी शुरू हो जाती है, तो फिर ये भी हो सकता है कि जैसे आप सोकर उठते हैं तो सुबह नताइज चेंज हो जाते हैं, जैसे आप सोकर उठते हैं सुबह वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाते हैं, तो मे भी इस दफ़ा ये भी हो कि आप सोकर उठें तो इमरान खान साहब को रिहा करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाएँ और इमरान खान साहब पवेलियन में दोबारा वापस लौट कर आ जाएँ। और इमरान खान साहब अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, ये बात याद रखिएगा कि इलेक्शन फिर किसी भी वक्त अनाउंस किए जा सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन अगर केयर टेकर गवर्नमेंट लाई गई तो इलेक्शन आफ्टर एक्सटेंशन होंगे, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखें कि अगर एक्सटेंशन 5 साल की होती है तो क्या जो टेन्योर ये 2 साल का गुजार चुके हैं आर्मी चीफ साहब, तो जो नेक्स्ट 3 साल हो गए वो मिला के 5 साल की जाएगी, तो ये बनेगी टोटल 5 साल, 2 साल वो और 3 साल की एक्सटेंशन 5 साल। और अगर 26वीं तरमीम के मुताबिक आप चाहते हैं कि आप आर्मी चीफ साहब को 5 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो फिर 2 साल ये जो आर्मी चीफ साहब गुजार चुके हैं और 5 साल वो जो एक्सटेंशन दी जाएगी, तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ साहब अपनी 7 साला सर्विस एज ए आर्मी चीफ के तौर पर गुजारेंगे। ऐसी सीट है ये पाकिस्तान की हॉट फेवरेट सीट है, वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा हॉट फेवरेट सीट है। जो बंदा इस सीट पर बैठता है वो घर जाने से डरता है कि मुझे घर ना भेजा जाए, लेकिन एट द एंड आपको घर जाना पड़ता है, चाहे वो आप 2 साल की आप अपना टेन्योर कार्ड कर जाएं या फिर आप 7 साल का काट लें या फिर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह 10 साल काट लें या फिर आप यहया खान की तरह काट लें या फिर आप ज़ियाउल हक की तरह काट लें, लेकिन आपने जाना वापस अपने घर ही है। रिटायरमेंट आपका मुकद्दर है, आपने एक ना एक दिन रिटायर्ड होना है, लेकिन ये जो सिविल में पॉलिटिशियंस होते हैं ये रिटायर्ड नहीं होते, इवन कि इनकी टांगें कब्रों के अंदर होती हैं, बट ये रिटायर्ड नहीं होते, ये पॉलिटिशियंस ही रहते हैं, इनकी रिटायरमेंट अनलिमिटेड है, ये याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जो अदारे होते हैं उनकी मैक्सिमम जो सर्विस होती है वो 60 ईयर होती है, अगर एक्सटेंशन साल 2 साल की मिले 61, 62 मैक्सिमम 63, ठीक है। और जो 10 साल की एक्सटेंशन काटते हैं वो 65 तक जाते होंगे। बस थोड़ा सा दिमाग को समझाने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान को इस वक्त किसी ऐसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को तरक्कियों की तरफ गामज़न करे और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की साख्त को बेहतर करे। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस नहज पर पहुंचा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात इन लोगों ने बना दिए हैं कि एक गरीब आदमी 3 वक्त का खाना बामुश्किल से खाता है और मैं भी उसमें से एक वक्त वो भूखा भी सोता हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।